नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से हिंदी पद का है ना क्लास 12 का आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो कि है तुलसीदास। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं सूरदास के बारे में बताया था। ये हमारा तुलसीदास के बारे में है। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, कि ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो दोस्तों ये यहाँ से देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? है तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे तो अग्रदास, नरहरिदास, सूरदास, महादास। तो इसका आंसर होगा नरहरिदास। क्या होगा दोस्तों? नरहरिदास थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो ऑप्शन में है विभावरी, रत्नावली, प्रभावली, गीतावली। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? रत्नावली, है ना। इसका आंसर क्या होगा? रत्नावली है। ठीक है, आगे दोस्तों ध्यान से देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुलसीदास की माता का नाम क्या था? ठीक है, तो तुलसीदास की माता का नाम था हुलसी था। क्या था दोस्तों? हुलसी। तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था, तो हुलसी, सी नंबर हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग हमारा होगा, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? है ना, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों, ये इनका जन्म हुआ था 1543 ईस्वी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? इस बार है, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जैसा कि दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? तो 10 वर्षों तक, 15 वर्षों तक, 20 वर्षों तक, 25 वर्षों तक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 10 वर्षों तक। क्या तक? 10 वर्षों तक तुलसीदास ने, है ना, काशी में रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरितमानस किसकी है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, और एक और ऑप्शन होगा दोस्तों नाभादास। तो आप ध्यान से देखिएगा, उनका है ना। हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा, है ना, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हल्का सा, हाँ यही क्वेश्चन था, रामचरितमानस किसकी रचना है? ठीक है, तो मैंने कहा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो तुलसीदास। ठीक है, ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी। तो ये है राम मार्गी। राम के बारे में, राम भक्त थे। ठीक है, कौन? तुलसीदास। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया? तो ऑप्शन है दोस्तों, निर्बल के रूप में, दाता के रूप में, भिखारी के रूप में, इनमें से कोई नहीं। हमारा इसका आंसर जो होगा, सही आंसर है भिखारी के रूप में। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो भिखारी के रूप में उन्होंने अपना परिचय दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, तुलसीदास को किस चीज की भूख है? यश की, भक्ति की, धन की, इनमें से कोई नहीं। तो उनको है भूख, जो है तुलसीदास को, वो भक्ति का भूख है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? ठीक है, तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है दोस्तों? तो मैथिली भाषा में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, अवधी भाषा में। तो इसका आंसर, सही आंसर है दोस्तों अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? ए गणेश जी, बी भगवान शिव की, सी सीता जी की, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर, सही आंसर है दोस्तों सीता जी का, है ना। तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तो सीता जी का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन हमारा है, तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? वात्सल्य रस, भक्ति रस, रौद्र रस और श्रृंगार रस। यहाँ होगा दोस्तों भक्ति रस का। ठीक है, भक्ति रस का इन्होंने व्यंजना की है। अगला, तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? राम भक्त के रूप में, महाकवि के रूप में, दीन दुखिया के रूप में और सीता के रूप में। तो सीता के दास के रूप में। तो यहाँ अपना ये दिए हैं, दूसरे पद में कहा गया तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो सीता के दास के रूप में। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
सीता के दास के रूप में, सीता के दास के रूप में। ठीक है, आगे क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि कब तक अम्ब अवसर पाई में अब संबोधन किसके लिए है? तो है सीता के लिए, राधा के लिए, अंजनी के लिए, इनमें कोई नहीं। तो सीता के लिए इसका आंसर हो जाएगा सीता के लिए। कभी ये तुलसीदास कहते हैं कभी भी, है ना, अवसर पाई के, है ना, मेरे बारे में भी भगवान को बोलिएगा। ठीक है, तो सीता जी के बारे में, है ना, संबोधन किसके लिए है? तो सीता के लिए। ठीक है दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? महाराजा मानसिंह, टोडरमल, सूरदास, नाभादास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सूरदास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुलसीदास के मित्र नहीं थे तो थे सूरदास नहीं थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना तुलसीदास की है? सुरसागर, विनय पत्रिका, प्रायश्चित और पद्मावत। तो इनका आंसर है विनय पत्रिका। ठीक है, विनय पत्रिका जो है यह तुलसीदास की है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, आखिरी कल्लल, कवितावली। तो इसका आंसर हो जाएगा आखिरी कल्लल जो है इनकी रचना नहीं है। अगला, कवितावली के रचनाकार हैं तो कौन है? तुलसीदास है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुलसीदास है। अभी जस्ट ओपन में क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? तो जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली। तो इसका आंसर हो जाएगा कवितावली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, कवितावली। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, रामचरितमानस का प्रधान रस है तो किसका हो जाएगा? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, ये भक्ति रस। यस, भक्ति रस इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? भक्ति रस, डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है? निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? गीति काव्य, गाथा, महाकाव्य, खंड काव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? दोबारा क्वेश्चन पूछ दिया गया। अच्छा, कोई बात नहीं है, ऑप्शन अलग अलग है। तो है ऑप्शन इसका हो जाएगा कवितावली, बरवे रामायण, गीतावली, राधा स्तुति। तो कह रहा नहीं है। क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं, गलत है। ये इसका हो जाएगा राधा स्तुति। इसका आंसर हो जाएगा राधा स्तुति। ठीक है, इसका आंसर, एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा राधा स्तुति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानस यानी रामचरितमानस का रचना समय क्या है? संवत 1631, संवत 1622, संवत 1480 और संवत 1632। तो इसका आंसर होगा, सही आंसर ए। क्या होगा? संवत 1631। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। रामचरितमानस की भाषा है मैथिली, संस्कृत, अवधी और ब्रज भाषा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवधी। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? अवधी। क्वेश्चन हमारा था कि रामचरितमानस की भाषा है तो कौन सा भाषा है? अवधी भाषा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विनय पत्रिका की भाषा है अवधी। ठीक है, अंतर्वेदी ब्रज भाषा, यही आंसर हो जाएगा, अंतर्वेदी ब्रज भाषा है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, ब्रज भाषा है। ठीक है, विनय पत्रिका की। अगले क्वेश्चन, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर, बांदा उत्तर प्रदेश, अयोध्या में, हाजीपुर में, प्रयाग में। यहाँ से यही है बादापुर, वादा यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? बमौला, राम बोला, हरि बोला, इनमें कोई नहीं। इसका हो जाएगा राम बोला हो जाएगा, बी नंबर आंसर।
ठीक है। अगले क्वेश्चन, तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। ऊपर पहला क्वेश्चन था दीक्षा गुरु, यहाँ एक शिक्षा गुरु। तो नर हरिदास, रविदास, शेर सनातन, मधु सूदन सरस्वती। तो शेर से सनातन होगा, हमसे शेर सनातन होगा, ठीक है, सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें कौन सी रचना तुलसीदास की है? लग्न पत्रिका, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हाँ, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी रचना तुलसीदास की है? लग्न पत्रिका, फरनय पत्रिका, सीता स्वयंवर, विनय पत्रिका। इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर है डी, विनय पत्रिका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी रचना, ठीक है, कौन सी कृति तुलसीदास रचित है? कौन सी कृति तुलसीदास रचित है? क्या है? उत्तर रामचरित्रम, रामायणम यानी रामायण, रामचरित्र मानस, खंजनयन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रामचरित्र मानस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? वैराग्य संदीपिनी, पंचवटी, बरबरायन, ठीक है, जानकी मंगल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, क्या हो जाएगा? पंचवटी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। है पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से ली गई है? दोहावली से, रामलला, नच्छू से, कवितावली से, विनय के पद से। इसका सही आंसर होगा डी, विनय पत्र के पद से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर, तुलसीदास किस काल के कवि थे? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल। तो ये हो जाएगा सही आंसर इनका भक्ति काल, डी नंबर आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा हमारा और अंतिम क्वेश्चन, कवितावली के रचनाकार हैं, ठीक है, जायसी, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। तो क्या हो जाएगा? तुलसीदास, कवितावली के रचनाकार तुलसीदास। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, इस चैप्टर का क्वेश्चन जितने भी थे मैंने समाप्त कर दिया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोगों को यदि अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। और मैं वीडियो डालते रहूँगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।